पहले मैं आपके पास आती हूँ या जस्ट टू फाइंड आउट कि क्या कुछ हो रहा है आज। आई मीन क्या डिस्कशंस हो रही हैं, क्या चेंजेस हम देखेंगे आज। सो लेट्स गेट दैट आउट ऑफ द वे। चेंजेस की जहाँ तक बात है फातिमा, आई डोंट थिंक सो कि कोई बड़ी तब्दीली होगी। मुझे लगता है सेम 11 के साथ पाकिस्तान मैदान में उतरेगा। ठीक है, हाँ हो सकता है शायद अब्बास आफरीदी की जगह हारिस रऊफ़ को आज अगर वो अवेलेबल हो तो उनको प्लेइंग 11 का हिस्सा बना दिया जाए। अदरवाइज़ मुझे नहीं लगता कि शादाब खान आज आखिरी मैच भी खेल पाएंगे। लेकिन जहाँ तक आप हिकमत अमली की बात कर रही हैं, बहुत सिंपल हिकमत अमली है। जिस अप्रोच के साथ टीम पाकिस्तान सेकंड मैच खेली है, यही ब्रांड ऑफ क्रिकेट आपको खेलनी पड़ेगी। चाहे आप नामीबिया से खेलें, चाहे आप युगांडा से खेलें, चाहे आप यूएसए से खेलें। आज तो वैसे आप आयरलैंड से खेल रहे हैं। इसी अंदाज में आपको क्रिकेट खेलनी है क्योंकि अब दुनिया इसी क्रिकेट की डिमांड कर रही है। हाँ, एक चीज़ डेफिनेटली मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं पाकिस्तान की बॉलिंग को लेकर। 93 रन दिए शाहीन शाह अफरीदी और मोहम्मद आमिर ने। देखें, बॉलिंग तो ऐसी ही चलेगी। अब जिस ब्रांड की दुनिया क्रिकेट खेल रही है, आयरलैंड की भी कोशिश आज यही होगी कि वो टॉस जीत, अगर हारे हैं या जीते हैं, वो चाहेंगे कि रन चेस करने के लिए जाएं, क्योंकि दोनों मैच जो है रन चेस करते हुए फैसला हुआ है। बॉलिंग की जहाँ तक बात है, देखिए पाकिस्तान की बॉलिंग में सलाहियत है, पाकिस्तान की बॉलिंग में अहलियत है। सिर्फ और सिर्फ इस बॉलिंग लाइनअप में मुझे लगता है कि अबरार की एंट्री बनती है, बाकी आपकी बॉलिंग फाइन है। And Ahmed, I think we also have to mention Abbas Afridi because he's looking very good and मतलब उनको देख के मजा आ रहा है। He looks like the only promising bowler right now. देखिए, अब्बास अफरीदी रॉ है, परफॉर्मेंस उन्होंने की हुई है, बट फातिमा आपको ये देखना पड़ेगा कि आपकी 11 क्या बनती है। क्या अब्बास अफरीदी उस 11 में फिट होते हैं? बहुत डिसेंट प्लेयर होते हैं, लेकिन जब आप जो 15 लेके गए होते हैं उसके अंदर से जो बेस्ट 11 निकालने होते हैं तो वो भी मिस आउट कर जाते हैं। अभी आपके जो पिछले 4 साल से मेंटेलिटी है वो यही है कि इस तरह के बॉलर्स डाले जाएं जो बॉलिंग भी कर लें और बैटिंग भी कर लें। उसमें होता ये है कि आप अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए आप नीचे बैट्समैन तो ज्यादा भर लेते हैं, लेकिन वो फिर बॉलिंग करके नहीं दे रहे हैं, वो बॉलिंग में अच्छा नहीं कर रहे हैं, फिर आप उन्हें कहते हैं कि 190-200 स्कोर करा रहे हैं, तो आप बॉलिंग डिस्टर्ब करते हैं। इस तरह बॉलर्स पे बहुत ज्यादा प्रेशर आ जाता है। अभी जो आपके पास 15 प्लेयर हैं उसमें से आपके जो हमें लगता है आपको प्रॉपर 5 बॉलर से जाना है। 7 इफ्तिखार आपके बॉलिंग कर लेगा, 6वां वो हो जाएगा और आपको 6 बैट्समैन के साथ जाना है। ये फॉर्म है, आप नहीं कर सकते हैं कि आप जस्टिफाई वो नहीं कर पाएंगे कि आप ऊपर से टाइम ले लें, प्रॉपर टाइम ले लें और नीचे चौथे नंबर से आपके इस तरह के बैट्समैन शुरू हो जाए कि लगी तो हो गया, नहीं लगी तो यार हम तो बॉलर्स हैं। इसकी वजह से सारी डिस्टर्बेंस है। अगर हम इस चीज को काउंटर कर लेंगे तो हमारी परफॉर्मेंस बेटर हो सकती है। जहां तक आपकी बात रही शादाब की, देखें कॉलीग है, उन्होंने पाकिस्तान को काफी सर्व किया हुआ है, लेकिन आप स्टबर्न नहीं बने, उनसे रिजिड नहीं हो। इस टीम में आपके इब्रार बनते हैं, आपको एक प्रॉपर स्पिनर चाहिए ताकि उसकी अकाउंटेबिलिटी भी उसके हिसाब से हो। शादाब जिस दिन बॉलिंग ठीक नहीं करते, आप उन्हें कह रहे थे कि जी उसने 24 रन कर दिए। सर वो 24 रन काम नहीं आएंगे जब आपको उनसे बॉलिंग की जरूरत है। तो मेरे ख्याल से बॉलर्स भी हैं जो इस बात पे एग्री करेंगे कि उनको जब 5 प्रॉपर बॉलर दिए जाएंगे और 6वां इफ्तिखार होगा तो उनके सर से भी बर्डन उतरेगा। एट द सेम टाइम बैट्समैन को भी पता है कि यार हम 6 बैट्समैन खेल रहे हैं, हम नहीं चेस करना। ओके, ठीक है। एंड सिको, यू नो, जस्ट टॉकिंग अबाउट दैट, आप भी थोड़ा प्लेइंग 11 पे आ जाएं। डू यू सी एनीथिंग चेंज? आपको लगता है कि अब्रार की जगह बनती है, और डू यू सी एनी चेंज और प्रेडिक्ट एनी चेंज? 2-3 चीज़ें। ठीक है। सबसे पहले आपने कहा कि आज का अगर पाकिस्तान मैच जीत जाता है तो वर्ल्ड कप के लिए बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा। यार आयरलैंड से जीतने के बाद हमें बूस्ट मिलेगा? वो हार गए थे ना हम लोगों से फर्स्ट मैच। अगर हमारी टीम की ये हालत हो गई है कि हम ये कहें कि जी आयरलैंड से जीत कर हम वाओ हम तो बस अब छा गए वर्ल्ड कप के लिए, मज़ा नहीं आया। दूसरी चीज़ जाया ने बोली कि इब्रार की, आई टोटली एग्री। अच्छा, मैंने जो टीम बनाई है और मैंने उसके लिए एक थोड़ा सा फार्मूला बनाया, अगर आप इजाज़त दें तो हो सकता है लोगों को पसंद आए ना पसंद। मेरी टीम जो है वो है रिजवान अगले मैच, इस मैच के लिए अगर मैं हूं तो मैं ये करूं, रिजवान, फ़कर, बाबर, इफ्तिखार, आज़म, उस्मान, इमाद, इब्रार, नसीम, आमिर, अब्बास। या तो आप एक किसी फास्ट बॉलर को रेस्ट देना है तो अब्बास की जगह शाहीन को खिला दें, आमिर की जगह खिला दें, जिसको अब्बास, ये फ्लेक्सिबल है। अब इसमें क्या होना है कि रिजवान और फ़कर ने ओपन करना है, ठीक है। अगर ये 10-12 ओवर खेल लेते हैं तो फिर बाबर ना जाए, फिर बैटिंग ऑर्डर जो है वो शुरू हो जाए मार धाड़ वाला।
कि आज़म आ जाए, इफ्तिखार आ जाए, इमाद आ जाए, सारे मार धाड़ वाले आ जाए। हाँ, अगर जल्दी कोई आउट हो जाता है तो फिर बाबर खेल ले जाए, इससे ही हमारे ज़्यादा रन्स बनेंगे। अभी फैज़ान ने एक और हमें एक डेटा भेजा है कि स्टैट्स भेजे हैं कि पाकिस्तान ने पिछले एक साल के अंदर पता नहीं 98 मैच में, उसमें से 48 टीमों ने जो है ना 200 से प्लस रन्स किए, मतलब 48 मैचेस में पाकिस्तान ने एक दफ़ा भी नहीं किया। अगर हमारा फ्रेम ऑफ माइंड यही रहा कि हमने सिर्फ 180 का टारगेट देंगे, हम 170 का, तो हम नहीं कर सकेंगे। तो मेरी ये सजेशन है कि आप बाबर को उस वक्त बैटिंग पे भेजें वन डाउन में, अगर शुरू में ओवर में आउट हो जाए कोई, अगर 5वें 6ठे ओवर तक, अदरवाइज 10 ओवर गुजर जाए फिर बाबर ना बैटिंग करने जाए, फिर आज़म, फिर इफ्तिखार हो जाए धनाधन, मतलब 10 ओवर के अंदर जितने स्कोर कर सकते हैं करें। ये मेरा फार्मूला है। अब बाकी उनकी मर्जी है, ये तो एक्सपेरिमेंट है। आयरलैंड की टीम अगर इसमें भी नहीं करेंगे तो फिर कब करेंगे? चले, अब ये तो आपको भी पता है सिको, इट वोंट हैपन। कहने में तो कोई हर्ज नहीं है, हमारा काम है कहना, होगा बता दें। हाँ, बट इट वोंट हैपन, जस्ट अ रिमाइंडर। एनीवे, भट्टी साहब, इसके साथ साथ जैसे बाबर भी यूजिंग कह रहे थे, आई थिंक फील्डिंग इज ऑल्सो वन थिंग जिसके बारे में हम लोग इनफ बात नहीं कर रहे हैं। वी हैव फील्डिंग इश्यूज। देखिए फातिमा, आज के दौर में तो फील्डिंग जो है वो मेन चीज़ है। अगर जिस टीम के पास अच्छे फील्डर्स हैं जो 12-14 रन बचा दें, एक आध कोई आउटस्टैंडिंग कैच ले लें, हमारे यहाँ फील्डिंग का मसला रहा है। हमारे यहाँ देखें, जो हम आयरलैंड से, तो हम आज बात हो रही है कि हम सिक्कू भाई कह रहे हैं कि आयरलैंड से जीत के खुश हो रहे हैं। अभी रिसेंट पास्ट में हम न्यूजीलैंड की वीक टीम से हारे हुए। उस दिन अहमद बता रहे थे कि हम पिछले साल अफ़गानिस्तान से वर्ल्ड कप में हार गए, हम अफ़गानिस्तान से T20 सीरीज़ हिस्ट्री में पहली बार हार गए। तो हमारी टीम जो है वो इनकंसिस्टेंट है। तो कंसिस्टेंसी उसी वक्त आएगी जब आप स्पेशलाइज पे जाएंगे। स्पेशलाइज क्या? स्पेशलाइज आप 6 बैट्समैन खिलाएं, 5 बॉलर खिलाएं। ये नहीं कि ओपनर को आप मिडिल ऑर्डर में लेके आ रहे हैं, मिडिल ऑर्डर वाले को आप ओपन करवा रहे हैं। आप चाहेंगे कि 10वें नंबर तक हमारे पास बैट्समैन हो। इस तरह ये आयरलैंड के ख़िलाफ़ तो आप जीत जाएंगे। आगे आपकी सीरीज़ जो है वो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ आ रही है जो वर्ल्ड चैम्पियन है। लेकिन हमारे यहाँ जो फातिमा जो मसला है, जो फील्डिंग की आप बात कर रही हैं, हमारे यहाँ टीम मैनेजमेंट में इतनी फ्रीक्वेंट चेंजेस हो रही हैं। ये आफ्ताब खान जो अब फील्डिंग कोच हैं, ये वर्ल्ड कप में भी पाकिस्तान के फील्डिंग कोच थे, वो हट गए। उसके बाद वो मजीद साहब आ गए। मजीद साहब ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के बाद उनको हटा दिया। तो ये जो मैनेजमेंट में बार बार चेंजेस हैं, इससे भी पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस में फ़र्क आ रहा है। लेकिन अब पाकिस्तान टीम के लिए एक और अच्छी खबर कि गैरी कर्स्टन की टीम जो हमारे पड़ोस में एक लीग हो रही है वहाँ से फारिग हो गई है, गुजरात टाइटंस। तो मेरे ख्याल में अगला जो मैच 22 तारीख वाला इंग्लैंड के खिलाफ है, तो गैरी कर्स्टन उससे पहले टीम को ज्वाइन कर लेंगे। अब सवाल ये है कि वो कौन से 15 होंगे इन 18 में से, वो कौन से 3 प्लेयर होंगे जिनको बाहर करके। और हारिस रऊफ का हमें आज तक नहीं पता कि हारिस रऊफ फुली फिट है या नहीं। वैसे मिस्ट्री हो गई है हमारी। नहीं, टीम मैनेजमेंट तो क्लेम कर रही है कि फिट हो गए, लेकिन उनको इंग्लैंड के खिलाफ ट्राई करेंगे। वो नेट्स पे बॉलिंग कर रहे हैं। भाई फिट हो गए तो आप आज उतार दें। सही है, ये भी बात है। इरफान का भी नहीं पता। जी जी अहमद, आप प्लीज ऐड ऑन करें, मैं आपके पास ही आ रही थी। जी जिस तरह भट्टी साहब ने कहा ना कि पूरे 5 बॉलर और 6 बैट्समैन, ये इसलिए जरूरी है कि आप देख लीजिए कि आप 4 साल से यही चीजें ट्राई कर रहे हैं ना, कि आप फ्लोटर्स भेज रहे हैं, इस तरह के बॉलर्स खिला रहे हैं जो बैटिंग करते, क्या वो काम किए? नहीं किए ना। तो अब ये चेंज का टाइम है ना। एक चीज आप करते हैं, जब उसको काम नहीं करती है तो फिर आप उसको तब्दील करते हैं। आप उसके साथ बिल्कुल स्टबन नहीं हो जाते एक चीज के साथ कि इसके आगे दुनिया खत्म हो गई है। ऐसा नहीं है, यू ग्रो, यू इवॉल्व। तो यहाँ आपके पास अब ये मौका है कि आप प्रॉपर तरीके से 5 बॉलर्स के साथ जाएं और 6 बैट्समैन। दूसरा, जो सिक्कू भाई ने बात की है ना कि वो कह रहे हैं कि बाबर बैटिंग करने ना आए। देखिए सिक्कू भाई, इसका दूसरा सिंपल हल पता है क्या है? कि बाबर ये मान के चल रहे हैं अब कि जो T20 है उसमें एंकरिंग नहीं चलेगी। बाबर गेयर शिफ्ट कर लेना। बाबर, अब कल बाबर आउट हो गए थे ना, 2 आउट हो गए थे। फखर और रिजवान ने अटैक करके दिखाया कि 190 किस तरह प्यार से चेज होता है। तो ये ज्यादा बेहतर है कि बजाय कि वो बैटिंग करने ना जाए। बाबर ये मान के चले। मसला ये उनका मानना बहुत जरूरी है। जब तक वो इस चीज को मानेंगे नहीं। शहजाद, मैंने ये कहा था, अगर वो दोनों ओपनर जाते हैं और अच्छी इनिंग कर देते हैं, 10-12 ओवर अच्छे खेल जाते हैं और 7-10-8 रन से 9 रन के एवरेज से खेलते हैं, फिर ना जाए।
वरना फिर तो फिर मार नहीं ना, अगर वो आउट हो जाते मैं यही जरूर जाए अंदर खेलने के लिए। मैं यही कह रहा हूँ, आपने बड़ी अच्छी बात की, आप ये कहना चाह रहे थे क्योंकि आपको पता है ना कि माइंडसेट कैसा है बाबर का माइंडसेट उस तरह का है। यकीन जानिए बाबर के पास इतने शॉट है सिक्कू भाई कि वो ये माइंडसेट थोड़ा तब्दील कर ले और इस चीज को मान के चल पड़े कि नहीं मैंने एंकरिंग रोल नहीं करना है, मैंने अटैक करना है, पहली बॉल से जाके मैंने अटैक करना है। ही विल स्टिल सर्वाइव, और अगर खुदा ना खास्ता स्कोर नहीं हो गया, आउट हो जाए, सो भी इट्स ओके। आप टीम का प्लान टो करते हुए फॉलो करके आउट हो रहे हैं, इट्स ऑल राइट। ठीक है, ओके, मैं कर देता हूँ चेंज। नहीं अहमद, गैरी कर्स्टन चेंज कर देंगे इनका माइंड। या भट्टी साहब देखिए, कोई भी कोच 2 दिन में आके क्या करेगा? मैंने बहुत सारे कोचेस के साथ काम किया है, वो तो सिर्फ मीटिंग्स होती हैं, मीट एंड ग्रीट होती हैं, उसके बाद 2-4 दिन कैंप लगते हैं, कैंप में जान लगती है और आपका मैच आ जाता है। मैच की कुछ प्लानिंग, बहुत टाइम गुजारना पड़ता है आपको प्लेयर्स के साथ, 2-2, 3-3 महीने के कैंप्स लगाने पड़ते हैं, अकेडमीज में साथ टाइम गुजारना पड़ता है, उनकी नेचर को समझना पड़ता है। अब आप मुझे ये बताएं कि नेचर किस तरह समझ आ सकती है किसी को 2-4-6 दिन में? नहीं, आपको कॉन्स्टेंटली उनके साथ टाइम लगाना है, कॉफी पीनी है, उनकी एफर्ट्स देखनी है, देखना है कि किसमें क्या प्रॉब्लम है, क्या किसकी स्ट्रेंथ है, इस सब चीजों में बहुत टाइम लगता है। तो ये दुआ करके कि गैरी कर्स्टन की टीम वहां से बाहर हो गई है, वो यहाँ के कोई जादू की छड़ी पकड़ लेंगे, ये इम्पॉसिबल है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ओके, एंड यू नो हम लोग जब अभी बात कर रहे थे सिक्कू या अबाउट मारधार और ये वाली बैटर्स की, तो आई और रियली थॉट ऑफ आजम खान, क्योंकि टेलर मेड सिचुएशन थी लास्ट टाइम जब आए थे, बट व्हाट वी एक्सपेक्ट मोर फ्रॉम आजम, आई थिंक, एंड दैट्स कंसिस्टेंसी। हम चाहेंगे कि ये जो कैमियो रोल प्ले करें ये कंसिस्टेंटली थ्रू आउट करें। आई मीन दैट्स द ओनली होप। देखिए, मैं डे बिफोर यस्टरडे अहमद के साथ ही था जब पाकिस्तान 193 चेस कर रहा था, तो अहमद बड़ा इस बात पे फर्म बिलीव था इनको कि पाकिस्तान चेस कर लेगा। मैंने अहमद को बोला, अहमद साइम 6 करके आउट हो गए हैं, बाबर जो है वो अकाउंट ओपन किए बगैर चले गए। अहमद ने बोला यार भाई हो जाएगा, फिक्र नहीं करें। और फिर फ़खर और जिस तरह रिजवान खेले वो सबके सामने था। तो अहमद का एक्सपीरियंस अपनी जगह, लेकिन मैं बड़ा सरप्राइज़ हूँ कि देखें, मुझे ऐसा लग रहा है एक मीडिया टीम बना रहा है, एक मैनेजमेंट टीम बना रही है, एक हमारी सिलेक्शन कमेटी टीम बना रही है, और बीच में से गुडमुड हो गई है, खिचड़ी बन रही है। सिंपल रखें चीज़ों को, जिस तरह आप अभी बात कर रहे हैं कि जी प्रॉपर बैट्समैन के साथ जाना चाहिए, प्रॉपर बॉलर के साथ जाना चाहिए। भाई रोल आइडेंटिफाई होने चाहिए, और रोल सबके आइडेंटिफाई हैं, उस रोल के ऊपर आपको स्टिक होना पड़ेगा। इमाद वसीम नया बॉल का बॉलर है, आप उससे नया बॉल करवाएं, आप नहीं करवा रहे उससे नया बॉल। जहां तक फ़खर जमान की बात है, भाई कैटेगोरिकली फ़खर जमान ने रिफ्यूज़ कर दिया है कि वो इनिंग ओपन नहीं करेंगे। फ़खर ने मारा है 4 पे आके, इसलिए मारा है 4 पे आके कि वो भी जो है बहुत ज़्यादा तनकीद की जद में थे, क्योंकि वो रन बॉल खेल रहे थे। फिर टेलर मेड सिचुएशन थी, बट मैं आजम के रोल से अब भी सेटिस्फाई हूँ ऑनेस्टली स्पीकिंग। देखें, हमारी क्रिकेट में ऐसा होता है कि ऊपर से बॉलर आउट करता है, नीचे से भी बॉलर आउट करने लग जाते हैं, बहती गंगा में सब हाथ धो लेते हैं। बात दरअसल ये, अभी आपने जिस तरह ग्लव्स इस्तेमाल किया, टेलर मेड सिचुएशन, तो फ़खर एंड रिजवान उन्होंने एक माहौल बना दिया था, और उस माहौल में 10 गेंदों पर 4 छक्के मार दिया आजम खान ने। पाकिस्तान ने 13 चौके मारे, 15 छक्के मारे। हमें अपनी मिडल ऑर्डर बैटिंग में जो हम लैग कर रहे हैं, 7 से 14 ओवर हमारा रन रेट 9 से 10 होना चाहिए, जो कि 6 और पौने 7 के दरमियान है। ये है हमारी क्रिकेट का प्रॉब्लम। दूसरी बात, बार बार मैं आपसे कह रहा हूँ, बॉलिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखें, अब जो टीमें खेल रही है ना, अभी आप ये बात कर रहे हैं कि आयरलैंड से हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं, भाई अब आयरलैंड, कनाडा, नामीबिया, ये सब आपके गले पे आ रही हैं। इतनी ज्यादा क्रिकेट हो रही है, कोई छोटी बड़ी टीम नहीं है T20 क्रिकेट के अंदर। T20 क्रिकेट में कोई भी आपको टफ टाइम दे सकता है। आप अप्रैल 2023 में हारे अफगानिस्तान से, नई टीम लेकर गए थे, लेकिन आपने गलत सिलेक्शन किया, प्लेयरों को गलत रोल दिया, इस वजह से आप हारे, वरना अफगानिस्तान इतनी बड़ी टीम नहीं थी। आपने वहां पर आजम खान को मौका दिया, नहीं परफॉर्म कर सके वो। साइम अयूब को मौका दिया, नहीं परफॉर्म कर सके। आप वहां पर एहसानुल्लाह को लेकर आए, वो नहीं परफॉर्म कर सके। जिस मैच में परफॉर्म किया आप जीत गए। यहां पर आपके लड़के बिल्कुल ठीक हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ इस बात को अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, जिस ब्रांड की क्रिकेट इस वक्त इंटरनेशनल क्रिकेट डिमांड कर रही है, वो क्रिकेट आपको खेलनी है। गो एंड किल वाली पॉलिसी, आई टोटली एग्री अहमद शहजाद। अब आपको एंकर रोल की जरूरत नहीं है, आपको ग्लेन मैक्सवेल। एंड सिकंदर, जिस तरह आप या कह रहे हैं कि वो आजम खान के रोल से ही इज नॉट सेटिस्फाइड, आई मीन वी डोंट अंडर एस्टिमेट हिज एक्सपीरियंस और स्किल्स। कैरेबियन में बहुत यूजफुल होंगे। जी सॉरी, आप कुछ बोल रहे हैं? हाँ, याया हुसैनी साहब कह रहे हैं कि हम अपनी टीम बना रहे हैं, वो अपनी टीम बना रहे हैं, तो हम सजेशंस भी तो दे रहे हैं।
हम क्यों दे रहे हैं? खिचड़ी बन रही है, हमारा काम ही यही है कि हम सजेशंस देते हैं या टीमें बनाते हैं, ये हमारा है ना, हमारा काम हम कर रहे हैं। उसमें वो तो शायद हमारी बात सुनते भी नहीं होंगे, अगर सुन रहे होते तो जरूर असर होता। नहीं, अगर सुन नहीं रहे होते तो फिर सलमान अली आगा टीम में नहीं आते। नहीं, वो हमारे वजह से नहीं आए होंगे, हो सकता है आपकी बात नहीं। सिक्कू भाई, मैं यहाँ पे आपको ये कहना चाहूंगा कि आपकी बात सुनते हैं सिक्कू भाई, ये मैं आपको कहना चाहूंगा। ओह नो आजम, व्हाट हैव यू डन? मैं आपको आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूँ कि आप जो बात करते हैं या वो बात बिल्कुल उसको सुनी जाती है। नो अहमद, व्हाट हैव यू डन टू अस? उनकी बात है। ये आपने क्या बता दिया? अब ये कल वर्ल्ड कप के क्या कह दिया आपने? अहमद, अब ये कल वर्ल्ड कप के 15 बना के लाएंगे। Anyway, ये बात नहीं है फातिमा, बात मुझे ब्रेक लेने में नहीं चाहती लोग सुने ये सब बातें, ये ऑफ द रिकॉर्ड करनी चाहिए। याया भाई, ठीक है, याया भाई, नहीं अहमद, मैं आपसे बहुत मुअद्दबाना अहमद बहुत मुअद्दबाना अर्ज कर रहा हूँ कि हबीब बैंक प्लाजा की 21 मंजिलें लाहौर में नहीं है, कराची में। थोड़ा ज्यादा ना चढ़ाएं सिकंदर।